हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 10 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और उनके आंसर वो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि अग्नाशय की ग्रंथियों से निकलता है। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से निकलने वाले एक हार्मोन्स है, स्रावित होने वाले एक हार्मोन्स है जो कि बेसिकली जिसकी कमी से आपको पता होगा मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर रोग हो जाता है। तो देखिए जो इंसुलिन है यह कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। तो आपको याद रखना है इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव निर्मित अन्न है। देखिए मानव निर्मित अन्न का नाम बताना है तो इसका राइट आंसर क्या है, ट्रिटिकेल। क्या है, ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है सोनेरा 64। अगला क्वेश्चन देखिए सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A यह किस पादप की प्रजातियां यानी कि किस प्लांट की स्पीसीज हैं। सोनेरा 64 और लर्मा रोजा 64A। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं यानी कि टेट्रिकम एस्टिवम जिसका बोटेनिकल नेम होता है। तो गेहूं की ये दोनों प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक कहलाता है। किसी भी जीवित जीवधारियों के द्वारा यदि कोई यौगिक उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव पदार्थों के प्रयोग के लिए जो प्रशासकीय आज्ञा पत्र होता है यह क्या कहलाता है, जैव एकाधिकार कहलाता है यानी कि वायोपोटेंट कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वायोपायरेसी किससे संबंधित होती है। तो वायोपायरेसी को आपको याद रखना है कि 2 चीजों से संबंधित होती है, एक तो बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणुओं से और दूसरा है जीन्स की खोज से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम बताना है। तो देखिए तंबाकू जो है यह प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है और आपको याद रखना है कि इसमें निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स है। तो यदि बात किया जाए कि डीएनए पुनर्योजित तकनीक के द्वारा निर्मित प्रथम यदि कोई हार्मोन्स है तो वो क्या है, इंसुलिन है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मक्का में जो नरबंधिता रोग होता है वह किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता के कारण। यदि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक्स में यदि कोई डिसीज है या प्रॉब्लम है तो उसके चलते नरबंधिता रोग होता है। तो कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो वीटी काटन है, वीटी काटन यानी बीटी कपास में स्थानांतरित कीट प्रतिरोधी प्रोटीन का नाम है। देखिए इस पर एक कीट प्रतिरोधी प्रोटीन रेपित किया जाता है जिसका नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। क्या है इसका नाम, क्राई प्रोटीन। और काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, इसलिए इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताना है। किसी एक महत्वपूर्ण बायो इंसेक्टिसाइड्स का नाम बताना है, किसी महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अगला क्वेश्चन है कि CSID इसका पूरा नाम होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी क्या है। तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का वंशानुगत रोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है। तो कई सारे कवकों से संबंधित रोग होते हैं जिनके जैव नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो कोई भी यदि ऐसा जीव जो कि किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करता है तो वो ट्रांसजीव कहलाता है और ऐसे जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर सार किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। टोमेटो यानी लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का बोटेनिकल नेम होता है। तो टमाटर में आपको याद रखना है कि फ्लावर सार जो है ये टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेम सेल तकनीक जो है यह किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं। तो स्टेम सेल जो है यह एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि पहला ट्रांसजेनिक जंतु कब पोटेंट हुआ। आपको बताना है कि ऐसा पहला एनिमल्स कौन सा है ट्रांसजेनिक, वो भी जिसका कि पोटेंट किया गया। तो किस सन में यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले 1889 में पोटेंट किया गया ट्रांसजेनिक जीव को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंसुलिन की जो दोनों पेप्टाइड चेन्स होती है ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 3 सल्फाइड पूलों के द्वारा जुड़ी होती हैं।
अगला देखिए क्या क्वेश्चन है कि अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है। तो देखिए अंधत्व के निवारण में आपको याद रखना है गोल्डन राइस यानी जो सुनहरी चावल है इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा होती है और आपको पता है कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि धुंधला आदमी को दिखता है, अक्षर जो है कोई भी धुंधला दिखने लगता है। तो मुख्य रूप से अंधत्व के निवारण हेतु गोल्डन राइस का इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फसल जो है गोल्डन राइस यानी कि सुनहरी चावल है, जिसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, जो कि रतौंधी रोग या आप ये कह सकते हैं कि अंधत्व के निवारण में उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि सुनहरे चावल यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर बग किसे कहते हैं। तो देखिए सुपर बग कहते हैं स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। तो ये आपको याद रखना है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परजीवी गाय है। तो प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है? रोजी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटरफेरॉन किस तरह के प्रोटीन होते हैं। तो ये हमने चैप्टर 7 में भी देखा था। तो चैप्टर 7 में भी हमने क्या देखा था कि इंटरफेरॉन जो होते हैं ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना अगला क्वेश्चन एनआईएफ जीन जो है ये किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये राइजोबियम में पाया जाता है और राइजोबियम जो है दाल कुल की पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको याद रखना है कि जो एस्चेरिचिया होता है, एस्चेरिचिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि अधिकतर यूज में लाया जाता है किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए इसके पहले हमने चैप्टर 9 तक के भी सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हल करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां क्रमशः आपको सभी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।